एक ऐतिहासिक इस मैदान में उपस्थित हुए हैं। और कोई भी एक मैदान होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि मैदान एक डॉक्टर है, डॉक्टर का बाप है। और इस डॉक्टर के जगह में हम लोग सुबह सुबह उपस्थित होते हैं। और आप लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक टीम बना के एक लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सबों का जो ध्येय है, जो एम है वो आप लोग को मिले, उसकी प्राप्ति आप लोगों को हो। और यहाँ जो भी ट्रेनर हैं, शायद कौन सा नाम से आप लोग कर रहे हैं? तो फिजिकल का मतलब ही होता है कि हम लोग अपना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, और सबसे पहले सुबह सुबह जब हम लोग मैदान में आते हैं एकदम फ्रेश रहते हैं और हमारा शरीर एकदम फिट फाट रहता है, जिससे हमारे यहाँ बीमारी नहीं घुसता है। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि इसको इस तरह से बरकरार रखिए। और हम लोग से जो बन पड़ता है, हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कई क्षेत्रों में दौरा किए। जैसे पेड़ों के एक गांव में हम लोग गए थे, वहाँ करीबन रात को 150-200 बच्चों को लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वैसे जगह पे हम लोगों को बुलाया गया जहाँ पे उन लोगों का मांग था कि हम लोग को लाइट यहाँ बार बार कट जाता है, जिससे हम लोग को पढ़ने लिखने में असुविधा होती है। तो हम लोगों ने तुरंत वहाँ एक इन्वर्टर का व्यवस्था किया और उन लोगों को देने का काम किया। तो मैं इसी मैदान में मैं भी खेलता था और एक फुटबॉल का हिस्सा भी था पहले। और मुझे लगता है कि यहाँ सरनार रत्न दादा वीरेंद्र भगत के नाम से जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता था, उसका रेगुलर मैं 2 साल अध्यक्ष भी रहा। और हमारे साथ में अभी मैं एक समिति का अध्यक्ष भी हूँ, केंद्रीय सरना समिति भारत का। और टीएससी आप लोग जानते हैं, जो एक सदन है, जिस तरह से विधानसभा है उस तरह से टीएससी एक सदन है जो आदिवासियों के लिए होता है। उसमें 19 मेंबर हैं। उसका मैं एक कहिए तो एक तो सरकार का मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पे हूँ। और निश्चित रूप से एक जगह लोग जुटते हैं, इसमें कोई भी मतलब जात और कौम को नहीं देखा जाता। यहाँ पे हम भी चाहते हैं कि झारखंड अगर यहाँ है तो झारखंड में लोग विकास की राह में बढ़े। और विकास की राह में तभी बढ़ेंगे जब हम हर क्षेत्र से मतलब संपन्न हो जाए। हमें व्यवसाय के क्षेत्र में आगे जाना है, हम अपने नौकरी पेशा के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो आप नौजवानों का एक बड़ा योगदान रहता है। अगर आप लोग मुकाम पे आइएगा तो आने वाला पीढ़ी को बोलते हैं कि अगर एक घर में एक सर्विस होता है तो आने वाला 3 पीढ़ी उसका सुधर जाता है। तो आप लोग उस मुकाम को पाने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं आप लोग को आशीर्वाद दूंगा और कहूँगा कि आप लोग इस फिजिकल के साथ साथ में अपना जो एजुकेशन है, एजुकेशन में विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि हम बिना एजुकेशन का कोई भी चीज़ को हम बेहतर तरीके से करने का हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो कई छात्र तो यहाँ हो सकता है छात्रावास में रहते होंगे, घर छोड़ के आए हैं, तो सब छात्र लोग को माँ बाप लोग घर में, उसके गार्जियन वहाँ एक आस लगाए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है तो अच्छा से पढ़िए लिखिए और एक संस्कारी बनिए। संस्कार अगर हमारे बीच नहीं रहेगा, हम कितनों पढ़ लिख लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, हम किसी का आदर नहीं करना जानेंगे तो वो मेरा एजुकेशन अधूरा रहेगा। तो आप लोग से कहेंगे कि उस संस्कार को भी बना के रखिए। हमसे बड़ा कोई भी है उसको हम आदर सम्मान देंगे और उनसे हमेशा सलाह विचार लेके हम आगे बढ़ने का काम करें। और जब भी इस तरह का ज़रूरत होगा, हम लोगों के बीच में ये सब बात आया तो आज यहाँ पे अमरदा नहीं आए, हम लोग मिल के कभी भी कहाँ ऐसा ज़रूरत पड़ता है समाज के तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा सुविधा हम लोग मुहैया कराएं, ताकि आने वाले समय में जो मेधावी बच्चे हैं उनको इस तरह का दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग ये हाई जंप कर लिए, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए आया है। साथ में एकदम फिजिकल फिटनेस रखिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हो सकता है हम 15 दिन प्रैक्टिस में नहीं रहें तो यही वाला आप लोग को काम आएगा। इससे आप लोग फिजिकल में फिट रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे जितना भी मतलब होगा वैकेंसी उसमें आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। और अभी देखिए बहुत सा हो सकता है सरकार की तरफ से वैकेंसी आएगा तो शरीर अगर फिट रहता है तो शरीर भी फुर्ती रहता है, कोई पढ़ने लिखने में भी बढ़िया ध्यान से आप लोग को याद भी होगा। तो तमाम तरह का वैकेंसी में यहाँ का जैसे उच्च स्तरीय वैकेंसी आप जेपीएससी से लेके सीजीएल है, तो कई बार मतलब कई चीज़ों में जांच पड़ताल होता है तो हो सकता है इधर उधर होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अभी कई मेधावी छात्रों ने अभी जेपीएससी में झारखंड में निकाला है, करीबन 94 से ऊपर छात्रों ने। उन छात्रों को हम बधाई देना चाहेंगे कि उसी तरह आप लोग भी मेहनत करिए। वहाँ एक पैरवी नहीं दिखा, गरीब बच्चे भी उसमें अपना मुकाम हासिल किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत करिएगा तो आप लोग को अपना मुकाम जरूर मिलेगा। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप राज्य को सेवा दीजिएगा और यहाँ का विकास में भागीदार बनिएगा।
जिससे ये देश भी मजबूत होगा और हर क्षेत्र में अपना योगदान देश के लिए रहेगा, जो विश्व स्तर पे एक नया आयाम हम लोग को। तो सबों को पुनः जोहार।